हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर है हम लोगों का प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 8 लगा दिया है और मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ूंगा बुक से, ठीक है। और आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बोर्ड से, और आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है बच्चों? अ बैग कंटेन 3 बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, है ना। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग है, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन रहेगा। एक बैग है बच्चों हमारे पास, ये बैग है कोई यहां पर, और इसमें 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल, और यहां पर 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। ये 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, एक बैग के अंदर, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हम बिना देखे बैग में एक बॉल को इसमें से निकालेंगे फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि बॉल जो है आपकी रेड हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों कि जो बॉल आप निकाल रहे हैं वो रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जब हम इस थैले में हाथ डालेंगे तो हमारे पास ये बॉल आ सकती है हाथ में, ये आ सकती है, 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 ये आ सकती है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर बच्चों बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स बच्चों यहाँ पर बन रहे हैं 8, ठीक है। अब हमारा जो फेवरेबल है वो है रेड कलर। अगर कोई सी भी रेड कलर की बॉल हमारे हाथ में आ गई तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड बॉल कितनी है यहाँ पर बच्चों? 1 2 3। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं बच्चों? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 8, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 3। बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है हमें, ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच से। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है? फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इवेंट है वो रेड कलर की बॉल आए हमारे हाथ में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं बच्चों हमारे पास? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 8। ये इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर ये रहा बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट में कहा है कि नॉट रेड, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। बच्चों सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये आपसे पूछा है रेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर दें तो वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ चुकी है? 3/8 प्लस रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब इस नंबर को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ना आने की इक्वल टू 1 - 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हम नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 8 × 1 = 8, 1 इधर करेगा, 1 3 × 3, 8 - 3 क्या हो गया बच्चों? 5/8। तो बच्चों ये रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? नॉट रेड, 5/8। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया 5/8, ठीक है। तो ये था बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 लगा दे रहा हूं और इसको कर दे रहा हूं रफ यहां से, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इतनी कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर, ठीक है।
ये उतार लिया आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, बोर्ड पर मैंने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड ग्रीन 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बैग है, एक बॉक्स है, उसमें बच्चों एक बॉक्स है, ये बॉक्स हो गया हमारे पास, इसमें 5 जो है बच्चों, यहाँ पर 5 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, 5 रेड मार्बल्स, ठीक है, कंचे, ठीक है, 5 लाल रंग के कंचे हैं, और 8 वाइट मार्बल्स हैं। ठीक है, 8 जो है वो वाइट है, वाइट मार्बल्स, और ग्रीन मार्बल्स भी हैं यहाँ पर। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं बच्चों? 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का। 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है भाई। 1 मार्बल्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब एक हमने हाथ डाला और एक कंचा यहाँ से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स टेकन आउट विल बी रेड? तो फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है कि रेड मार्बल आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, रेड मार्बल आपके हाथ में आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? पहले तो हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब बच्चों यहां पर टोटल मार्बल्स कितने हो गए? ठीक है, टोटल मार्बल्स 5 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 एंड 4 हो गया 12, 12 एंड 5 हो गया 17 बच्चों। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए बच्चों यहाँ पर 17। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? रेड, रेड कितने कंचे हैं? 5 हैं, ठीक है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। तो बच्चों ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, 5/17। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे? सेकंड पार्ट में बच्चों आपसे पूछा है व्हाइट मार्बल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाइट मार्बल्स, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं अब व्हाइट के लिए। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो वही रहेंगे 17। अब व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? यहाँ पर 8 हैं, तो हमारे तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो 8/17। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया, बहुत सिंपल। अब इसका थर्ड पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? ग्रीन क्या पूछा होगा? तो यहाँ पर पूछा है नॉट ग्रीन। क्या पूछा है बच्चों? नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बच्चों ग्रीन मार्बल आपके हाथ में आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 17, और ग्रीन कितने हैं कंचे? 4 मार्बल्स हैं, तो 4/17 ये हो गई बच्चों ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों हमें चाहिए नॉट ग्रीन, हमें चाहिए नॉट ग्रीन। हमारा जो सवाल है वो ये है कि नॉट ग्रीन, ठीक है, नॉट ग्रीन, ये हमारा सवाल है। अब जो मैंने आपको इससे पहले ही क्वेश्चन में कराया था, इसको यहाँ से देखेंगे कि अगर हम ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी बार लगा देते हैं, ना आने पर इसको जोड़े 1 हो जाता है। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 4/17। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन ना आने की इक्वल टू 1। अब इस नंबर को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन ना आने की क्या हो जाएगी? 1 - 4/7। ठीक है बच्चों, यहाँ नीचे 1 लगा लेंगे। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 17 × 1 = 17। अब 17 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, 17 × 1 = 17, 1 का इधर करेंगे, 1/4 तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन ना आने की बच्चों क्या हो गई? 17 में से 4 गया, यहाँ पर बचा 13 बच्चों, तो 13/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन मार्बल्स ना आने की बच्चों, ग्रीन मार्बल्स ना आने की। कितना हो गया? 13/17। नोट करेंगे यहाँ पर, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए रफ कर दें, तो रफ कर देते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 9 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बोर्ड पर।
जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर बोर्ड पर मैंने लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, ठीक है। तो 50 पैसा कॉइन्स जो है, 50 पैसा कॉइन्स उस गुल्लक के अंदर कितने हैं, 100 है बच्चों, कितने हैं, 100 कॉइन्स है, ठीक है। 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट आगे कहा कि 50 रुपीज 1 कॉइन्स, ठीक है। और 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज, 1 रुपीज कॉइन कितने हैं बच्चों, 1 रुपीज कॉइन्स कितने हैं बच्चों, 50 कॉइन्स हैं, ठीक है। ये कुछ डेटा हमें गिवन है यहाँ पर। फिर आगे कहा गया है कि 20 रुपीज 2 कॉइन्स, तो 2 रुपीज कॉइन कितने हैं बच्चों, 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं बच्चों, 20 हैं कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा गया बच्चों 10 5 रुपीज कॉइन्स। अब 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं बच्चों, 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं बच्चों, 10 है, यहाँ पर कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली, और ये सब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है। दैट वन ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, हर कॉइन्स की जो एक एक कॉइन्स की जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो वो सेम है, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न, अगर हम गुल्लक को उल्टा कर दें और उसे हिलाएं तो उसमें से एक कॉइन बाहर आ जाता है, ठीक है, अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ऐसा होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है विल बी 50 पैसा कॉइन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है विल बी 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। 50 पैसा कॉइन निकल जाएगा उसमें से उल्टी करने पर, गुल्लक को हम ऐसे हिलाएंगे तो उसमें से 50 पैसे का कॉइन होगा वो निकल जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों यहां पर अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ये मैंने फेवरेबल को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो बच्चों टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स कितने हो गए बच्चों, तो टोटल 150 150 एंड 20 टू 170 एंड 10 180 कॉइन्स हैं टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ये हो गया 180, ठीक है। अब 50 पैसा का कॉइन्स कितने हैं, 100, तो ऊपर लिख देंगे हम फेवरेबल आउटकम्स में 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 5 द 10, 2 9 द 18। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पूछा है विल नॉट बी ₹5 कॉइन्स, यानी मतलब 5 रुपीज का कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी। बच्चों सेकंड पार्ट यहाँ पर देखेंगे, 5 रुपीज ना आने की प्रोबेबिलिटी। जब भी आपसे ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप क्या करो, होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 180, और 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं यहाँ पर 10 है बच्चों, तो ऊपर 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/18 प्रोबेबिलिटी है 5 रुपीज का कॉइन गुल्लक में से निकल जाए, ठीक है। होने की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी ये ना होने की नहीं, ना होने की तो हमें निकालनी है। हमने हमने क्या करा, हमें देखो सेकंड पार्ट ये था कि हमें 5 रुपीज ना निकले, ठीक है, 5 रुपीज ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हमने आपसे क्या कहा, जब भी आपको ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो। तो होने की प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज का कॉइन निकल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आई 1/18। अब मैंने आपसे बताया हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि भाई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कि 5 रुपीज का कॉइन निकल ही आए, और 5 रुपीज का कॉइन ना निकले यानी मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब 5 रुपीज निकल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/18, और हमें निकालना है 5 रुपीज ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इक्वल टू 1। अब इस नंबर को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो इधर रह जाएगा 5 रुपीज ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी 1 -
1/18। अब इसके नीचे यहाँ 1 लगा लो, एलसीएम हो जाएगा 18 बच्चों, 18 वन दा 18 माइनस 1 वन दा 1, तो ये आ गया बच्चों 17/18। यही हमारा आंसर होगा, 5 रुपीज ना निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 17/18। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैंने यहाँ क्वेश्चन लगा दिया था आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं और उसे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसे उतार लो, आप पॉज कर लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, बाद में उतार लीजिए। ठीक है, या पॉज करके खुद सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम शॉप। गोपी जो है एक फिश शॉप से मछली खरीदता है, मछली वाले की दुकान से। इज एक्वेरियम, एक्वेरियम वाली फिश है ये। ठीक है, उसके एक्वेरियम में बहुत सारी फिश पड़ी हुई हैं, उससे गोपी जो है फिश ले रहा है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश। तो शॉपकीपर ने, दुकानदार ने एक मछली निकाली एट रैंडम, अपने एक्वेरियम से रैंडमली उसने ऐसी निकाल ली। फ्रॉम द टैंक कंटेन 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो उसका जो एक्वेरियम था बच्चों, उसका जो एक्वेरियम था उसमें 5 मेल फिश हैं, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। अब उसको नहीं पता कि कौन सी मेल फिश है कौन सी फीमेल फिश है। उसने जो है रैंडमली एक फिश निकाली है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो मेल फिश ही होगी? क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो फिश जो है बच्चों मेल फिश होगी? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मेल फिश की, कि मेल फिश आ जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वही है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे, ऊपर लिखेंगे फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आप एग्जाम के अंदर जब सवाल करेंगे तो फार्मूला पूरा लिखना है आपको हर बार। तो ये प्रोबेबिलिटी, टोटल फिशेस कितनी हो गई बच्चों? यहाँ पर 5 + 8, टोटल फिश कितनी हो गई? 13। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे यहाँ पर। और फेवरेबल आउटकम्स में क्योंकि हमें मेल चाहिए, तो कितनी है मेल? यहाँ पर 5 है, तो 5/13। ये आ गया आंसर आपका। इतना सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, 5/13, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ मैं, क्योंकि इसको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा रहने। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं बच्चों, करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों कहा गया है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एंड एरो। मैंने ये जो स्पाइनिंग जो है, ये सर्किल जो है बना हुआ है ना, ये सब लगा दिया हमें बोर्ड पे क्वेश्चन के साथ। विथ कम्स टू रेस्ट, तो इसमें एक सुई लगी हुई है, 1 से लेके 8 इसमें खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसमें एक जो है एरो लगा हुआ है, वो एक सुई है, उसको घुमाएंगे, फिर वो जब वो घूमेगी तो वो किसी भी खाने पे रुक सकती है। ठीक है, रेस्ट पॉइंट मतलब रुक सकती है वन ऑफ द नंबर, किसी भी एक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया हुआ है यहाँ पर। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और इन सब की किसी भी खाने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर ही आएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। और फर्स्ट पार्ट में कहा है कि वो 8 वाले नंबर पे, 8 वाले खाने पे रुकेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जो निडल है, जो सुई है, वो 8 वाले खाने में रुक जाएगी, 8 वाले खाने में रुक जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया, 8 तरह के खाने। और आप नंबर 8 वाले खाने को चूज कर रहे हो, मतलब एक ही खाना चूज कर रहे हो, तो क्या हो गया? 1/8। ठीक है, आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1/8। तो यहाँ पर ई लिख देते हैं, क्योंकि ये तो पिछले सवाल का था। तो जो इवेंट है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/8। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड बार में एन ऑड नंबर आ जाए, कोई ऑड नंबर आ जाए। ठीक है, कोई ऑड नंबर आ जाए।
तो देखिए यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑड नंबर आने की टोटल आउटकम तो कितने हैं, 8। अब ऑड नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए। तो 4 1 4, 4 2 8, ये आ गई बच्चों 1/2 प्रोबेबिलिटी कि कोई ऑड नंबर आ जाएगा, सॉरी कोई ऑड नंबर आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी पार्ट में कहा गया है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही रहेंगे 8, और 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब 2 से बड़े हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 2 3 6, 2 4 8, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 3/4। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में कहा है नंबर लेस देन 9। ठीक है, अ नंबर लेस देन 9, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका थर्ड पार्ट था, अब इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे कि नंबर जो है लेस देन क्या हो, हाँ अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, तो नंबर लेस देन 9 बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चों 9 से छोटा नंबर में तो ये सभी आ जाएंगे, सभी तो सभी फेवरेबल हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 8 है बच्चों, और फेवरेबल भी क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8/8 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगा कि 8 से छोटा नंबर तो आना ही है हर हालत में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन को। फार्मूला यहाँ पर मैं लिखा रहने दे रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा था इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, पढ़ते हैं सवाल। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो एक डाई को फेंका गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ये फर्स्ट पार्ट में। अब प्राइम नंबर कि एक प्राइम नंबर आ जाए, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जब भाई हम डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हमारे आउटकम्स क्या क्या होते हैं, आउटकम्स। ठीक है, हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, ये हो सकते हैं। अब उसने पूछा फर्स्ट पार्ट में कि प्राइम नंबर आ जाए, क्या पूछा, प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से करते हैं या 1 से करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे कि यहाँ पे प्राइम नंबर एक 2 हो गया, 3 हो गया और 5, ये प्राइम नंबर है। तो 3 प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 1 3, 3 2 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई प्राइम नंबर के आने की, 1/2। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सेकेंड पार्ट में बच्चों, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो नंबर जो है, हमारा जो नंबर हो वो बिटवीन 2 and 6 हो, नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच का नंबर आ जाए। तो 2 और 6 के बीच में ये नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। तो 2 2 4, 2 3 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/3 आ गई ना। हलवा सवाल है ये, सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में बच्चों। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं बच्चों क्या है। तो थर्ड पार्ट में बच्चों इन्होंने कहा है, अरे इसमें तो 2 ही पार्ट हैं बस, वो है सॉरी थर्ड पार्ट है, एन ऑड नंबर, तो कि एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, एक ऑड नंबर के आने की, अच्छा सॉरी यहाँ पर इन्होंने पूछा है 2 and 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा है, 2 and 6 के बीच में कितने नंबर आए, तो 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर आएंगे, ये वाले 3, ये 2 और 6 के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर ये 4 की जगह पे बच्चों सही कर लेंगे, यहाँ पर 3 होगा, तो 3 1 3 और 3 2 6 बच्चों। तो यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपका 1/2, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो 3/6 और ये हो गया आपका 1/2 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है इसका एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर यहाँ पर कितने हो रहे हैं बच्चों, देखिए ये 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है, तो टोटल आउटकम 6, फेवरेबल आउटकम 3, तो 3 बन 3, 3 2 6, तो 1/2 आंसर। तो सभी का जितने भी पार्ट्स थे सबका ही आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 तक रखते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।